अगले उपराष्ट्रपति को चुनने के लिए मंगलवार 9 सितंबर को मतदान होगा। चुनाव को लेकर तमाम नए राजनीति समीकरण बन रहे हैं। इसी विषय पर राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज के ब्यूरो चीफ पीयूष त्रिपाठी ने संपादक समन्वय अभयानंद शुक्ल से खास बातचीत की। नमस्कार, आरपी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं पीयूष त्रिपाठी और मेरे साथ हैं हमारे समन्वय संपादक अभयानंद शुक्ल जी, जिनके साथ आज की महत्वपूर्ण चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। हम बात करेंगे उपराष्ट्रपति चुनाव की, जो कि कल होने वाला है। अभयानंद जी, कल उपराष्ट्रपति का चुनाव है और अब आप क्या समीकरण देख रहे हैं? कल आज तो एकदम पूर्व संध्या पे हम लोग बैठे हुए हैं। पीयूष जी, उपराष्ट्रपति का चुनाव रिजल्ट लगभग क्लियर है। एनडीए के पास पर्याप्त बहुमत है, तो अब कोई दिक्कत की स्थिति नहीं है। लेकिन चुनाव तो चुनाव है, जब तक उसका रिजल्ट नहीं आ जाता है तब तक जो है इंतजार तो करना ही पड़ता है। मुझे लगता है कि ये चुनाव सिर्फ चुनाव भर नहीं होगा, विपक्ष के खेमे में कितनी सेंधमारी हुई है इसको भी लेकर आएगा। जैसे बात करें हम, पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि प्रक्रिया क्या थी। जी। तो 21 अगस्त को ये नामांकन हुए थे। उसके बाद नाम वापसी का जो 25 तारीख को होना था, औपचारिकता था, हालांकि किसी का होना था नहीं, दो ही प्रत्याशी थे। एक एनडीए के थे सीपी राधाकृष्णन और विपक्ष के थे वी जनार्दन रेड्डी, जो आंध्र प्रदेश के हैं। तो अब ये सीधी लड़ाई है। मुझे लगता है कि विपक्ष ने खाली एक औपचारिकता निभाने के लिए ही ये चुनाव लड़ रहा है, ताकि अपनी ताकत को संजो कर रखें और एकता अपनी जो है, विपक्ष की जो एकता, सो कार्ड एकता है, उसको ही प्रदर्शित करें। हाँ, क्योंकि इसकी में बहुत जरूरत है। तो चुनाव का रिजल्ट तो लगभग ठीक है, लेकिन फिर भी चुनाव तो चुनाव है। अब इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है कि विपक्ष के खेमे में सेंधमारी होने की आशंका है। हम तो आशंका ही कहेंगे, भाजपा के लिए ये उम्मीद है, विपक्ष के लिए आशंका है। तो हम तो फिलहाल कोविड का ही साथ देना उचित रहेगा, क्योंकि कमजोर का साथ देना ठीक रहता है। तो जैसे अब बात करें महाराष्ट्र की, तो ये सीपी राधाकृष्णन महाराष्ट्र में राज्यपाल है, मतलब अभी तो है ही। तो मुझे लगता है कि शिवसेना उद्धव इस बार जो है एनडीए के साथ इस मुद्दे पर आ सकती है, क्रॉस वोटिंग वहां से हो सकती है। हालांकि शरद पवार ने औपचारिक रूप से विपक्ष के प्रत्याशी के पर्चा दाखिले में विपक्ष का साथ दिया है, लेकिन मुझे लगता है कि वहां भी सेंधमारी होगी, क्रॉस वोटिंग होगी वहां पे, क्योंकि वहां भी महाराष्ट्रवाद काम करेगा। वाईएसआर के जो अध्यक्ष है, उन्होंने पहले ही कह दिया कि वो सीपी राधाकृष्णन का समर्थन करेंगे, क्योंकि वहां वो उनसे अच्छे संबंध है। बीजेपी भी इस बार अंतरात्मा की आवाज को वोट देगी, जो वक्त के समय में हुआ था। तो वहां भी संभावनाएं हैं। सबसे बड़ा मोर्चा उत्तर प्रदेश में है। सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश में जो सूचनाएं हैं कि भाजपा ने जो सपा के विद्रोही विधायक थे, जिन्होंने राज्यसभा चुनाव में वोट दिया था, उनको लगा दिया है। और मेरे सूत्र बताते हैं कि उनको बाकायदा ऑफर है कि एक सांसद पर राज्य मंत्री और 2 सांसद पर कैबिनेट मंत्री। ये बड़ी बात है, ये तो अच्छी है। तो ये बड़ी खराब खबर है, तो सूचना है, लेकिन है, मेरे पास आई है। कोई इसको माने ना माने, क्योंकि तमाम चीजें तो रिजल्ट आने के बाद पता हुए। ये राज्यसभा चुनाव का रिजल्ट आने तक किसी को पता नहीं था। जब रिजल्ट आ गया तब पता चले कितने विधायक निकल गए। तो इस चुनाव में क्रॉस वोटिंग होगी, इसमें दो राय नहीं है। एक और समीकरण आप देखिए, इतने समीकरण हैं। एक और समीकरण की घोषी सांसद राजीव राय को सपा के हैं, उनको हमने शान जंगली की बधाई देती। और इसके क्या मायने हैं, क्या कहा जा सकता है? ये राजनीति में कुछ भी अचानक और बिना वजह नहीं होता। हाँ, बिल्कुल सही बात है, लगता है लेकिन होता नहीं। अमित शाह ने
राजीव राय को इसके पहले कब जन्मदिन की बधाई दी थी, न तो आपकी जानकारी में है, न मेरी जानकारी में है, न कभी ये पब्लिक डोमेन में आया। लेकिन इस चुनाव के पहले राजीव राय को फोन करके बधाई देना और बाकायदा इसको सोशल मीडिया में प्रचारित करवा देना भाजपा ने खुद नहीं किया। सोशल मीडिया में ये खबर खूब वायरल है कि राजीव राय को फोन किया गया। एक व्यक्ति बोल रहा है कि माननीय गृहमंत्री जी आपसे बात करेंगे, सर करते राजीव राय फोन रिसीव करते हैं, फिर वो कहते हैं कि भाई राजीव जी क्या हाल चाल है, आपका जन्मदिन की बधाई, ये भी थैंक यू करते हैं। फिर कहते हैं कि मैं आऊंगा तो आपसे मिलूंगा, हाँ साहब वो कहते हैं। तो ये सारी चीजें अचानक नहीं होती, बिल्कुल इसके पीछे कुछ न कुछ तो होता ही है। अगर राजीव राय अपनी पार्टी के प्रति इतने लायक थे, इतने वफादार हैं, तो फोन रिसीव ही नहीं करना था। भाई क्यों रिसीव करें हम फोन? तो फोन रिसीव करने का मतलब ये कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ है। और सबसे बड़ी बात है कि इस खबर का पब्लिक डोमेन में आना, मैं आपको बधाई दूं, ना आप किसी को बताओ, ना मैं किसी को बताऊं, तो किसी को पता ही ना चले। तो ये पूरी घेराबंदी है। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि तो मेरी जानकारी यही है कि जो आसपास के कुछ बाहुबली है वो भी लगे हुए हैं कि किसी तरह राजीव राय जैसे कुछ और लोगों को मैनेज किया जाए और ये किला फतह हो जाएगा। लेकिन नंबर गेम अपनी और जो 452 की संख्या हो रही है उससे ज्यादा दिखाया जाए, ताकि विपक्ष को भी एक मैसेज दिया जा सके कि बच्चे तुम संभल के रहो, क्योंकि हमारी पहुंच जो है तुम्हारे घर तक है। बिल्कुल। हाँ, अच्छा आप देखिए आप अगर देखिए अखिलेश यादव के चाचा, मुलायम सिंह के भाई, उनके लक्ष्मण शिवपाल यादव, अभी बड़ा जबरदस्त उनका इंटरव्यू एक चैनल पे आया, वहां पर उन्होंने तमाम ऐसे खुलासे किए जो लोगों को नहीं पता थे। उनका कहना है कि उनको अमित शाह ने बुलाया था, उनको मंत्री पद का ऑफर दिया गया। मुलायम सिंह यादव ने खुद उनसे कहा कि तुम जाओ, जब तुम्हारी यहाँ इज्जत नहीं हो रही है पार्टी बना लो। उन्होंने कहा कि अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला बंद कमरे में जब हुआ तो उसमें मुलायम सिंह थे, रामगोपाल थे, अखिलेश थे, शिवपाल थे, ये 4 लोग बैठे थे। पहले ये तय हुआ कि मुलायम सिंह कुछ दिन मुख्यमंत्री रहेंगे 1 साल, उसके बाद अखिलेश बनेंगे, लेकिन अखिलेश स्वयं अड़ गए और रामगोपाल ने उनको समर्थन किया। बड़ी बड़ी बातें शिवपाल इस वक्त कह रहे हैं। मैंने पहले ही कहा कि राजनीति में कुछ भी अचानक नहीं होता जी, सब कुछ प्लान वे में चलता है। भाई शिवपाल को यह ऑफर दिया गया था लोकसभा चुनाव के पहले। हाँ बिल्कुल, ये आज भी उनको कहने की क्या जरूरत पड़ गई? हाँ तो इसके पीछे कुछ न कुछ है। या तो वो अखिलेश यादव को मैसेज देना चाहते हैं, बार्गेन करना चाहते हैं उनसे कि बच्चे मुझे भी कुछ दे दो, नहीं तो मैं कल को पलटी मार सकता हूँ। और इस चुनाव के पहले इस सो काल बात का आना कुछ न कुछ तो मैसेज देता ही है। इसी बहाने हो सकता है शिवपाल अपने समर्थक सांसदों को भी मैसेज दे रहे हो। भाई उनका बेटा भी सांसद है। आप बताइए समाजवादी पार्टी में इस समय शिवपाल की कहीं कोई सुनवाई है? कोई उनकी पूछ है? बिल्कुल नहीं। उनका बेटा सिवाय सांसद होने के और तो कुछ है नहीं। कुछ नहीं। नेता प्रतिपक्ष बनाने की बात थी तो शिवपाल को नहीं बनाया, माता प्रसाद पांडे को बना दिया। जो हैसियत मुलायम के समय में थी वो अखिलेश समय में नहीं है। तो उपेक्षा को हम महसूस कर रहे हैं। और ये उपेक्षा भाव कभी कभी बड़े खतरनाक निर्णय करा देता है। तो शिवपाल यादव का अभी इस तरह का इंटरव्यू आना कुछ न कुछ तो कहता है। और बहुत सी चीजें कभी कभी मैसेज देने के लिए की जाती हैं। बिल्कुल हो सकता है कि शिवपाल इस बहाने कुछ बार्गेन करना चाहते हो अपने भतीजे अखिलेश यादव से, या फिर हो सकता है कि ये मैं उनसे अभी तक बयान दिलाया गया हो। एक चार्जिंग देखिए ना 24 में और ये 2025 में, इतने दिन बाद उनको कहने का कोई मतलब नहीं है। और स्वीकार कर लेना जी, भाई चर्चाएं तो होती थी कि शिवपाल को अप्रोच किया गया, ऐसे किया गया, वैसे किया गया है, लेकिन वो नहीं आए। लेकिन आप शिवपाल जब खुद ही स्वीकार कर ले रहे हैं, इसका मतलब कि भाजपा ने अप्रोच किया था। भाजपा ने हालांकि तस्दीक नहीं किया है, लेकिन शिवपाल स्वीकार ही पर्याप्त है जी। तो इसकी टाइमिंग पर अगर आप गौर करें तो भाई राजनीति है,
राजनीति संभावनाओं का खेल बिल्कुल। और आवश्यकताओं का मेल कही जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। और राजनीति कभी भी 2 दूना 4 नहीं होता है। राजनीति में 2 दूना 3 भी होता है, 2 दूना 5 भी होता है। हाँ बिल्कुल। और 2 को 22 भी होता है। तो इसलिए जो है कौन किस करवट बैठेगा इसका कोई वो नहीं है। देखते रहिए जी। कल मतदान होना है, कल रिजल्ट आ क्या जाना है, होगा? तमाम चीजें हैं। इसमें एक चीज जो मुझे राहुल गांधी, वो वहाँ राहुल गांधी जी सुना है किसने मलेशिया में रहे हैं, उसकी भी चर्चा बहुत ज्यादा है। और इतना महत्वपूर्ण चुनाव इसमें चल रहा है उपराष्ट्रपति का। अरे भाई, चुनाव नहीं लड़ना था तो प्रत्याशी क्यों उतारा? हाँ हो जाता, बहुत सहमत हो जाता तो एक मैसेज आता, हाँ विपक्ष में भी प्रत्याशी करना चाहिए, तो जो जीतता वो आके थोड़ी हो सकता। आप प्रत्याशी उतार के मलेशिया घूम रहे हैं, ये हो सकता है कि भाई रात रात आ ही जाए, मैं ऐसा नहीं कहता, लेकिन अगर नहीं आते हैं तो ये बड़ी घटना होगी और बहुत बहुत मैसेज जाएगा इससे। भाई जाना तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी है पंजाब के दौरे पर, दौरे का, लेकिन उनका क्या तो वोट दे के निकल जाएंगे। लेकिन राहुल गांधी की अभी तक जो सूचना है वो यही है, मलेशिया में छुट्टी बना रहे हैं, मोर कर रहे हैं। तो कुल मिला के विपक्ष का भगवान ही मालिक है। नंबर गेम तो भारतीय एनडीए के पास है ही। बाकी तो देखिए, कल जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है वो लगभग स्पष्ट तो है ही कि कौन जीतने वाला है। नतीजे आएंगे तभी उसकी घोषणा होगी। लेकिन जो समीकरण बन रहे हैं वो एनडीए के प्रत्याशी के पक्ष में बन रहे हैं। और इधर शिवपाल ने जो बात कही ये भी बहुत सही है कि राजनीति में जानबूझकर गड़े मुद्दे उखाड़े जाते हैं, मुद्दों को जीवित किया जाता है उनकी आवश्यकता के अनुसार। और कब कौन व्यक्ति कौन सा मुद्दा महत्वपूर्ण हो जाए कहा नहीं जा सकता। तो इस तरीके से आज की इस चर्चा को हम यहीं पे विराम देते हैं और अगली चर्चा में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।